श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज नहीं होगा, लेकिन नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम के साथ डॉक्टर्स की टीम तैयारी में जुट गई है। नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो आज नार्को टेस्ट होना था, लेकिन आज ये नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो प्रिलिमिनरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। आफ्ताब ने एक दुकान से आरी, हथौड़ा और 300 ग्राम कीले खरीदी। माना जा रहा है कि उसी आरी से श्रद्धा का कत्ल किया गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बंसल स्टील में, जो कि महरौली पहाड़ी पर उसी जगह पर है जहां से कुछ दूरी पर ही यहां से मकान किराए पे लिया था आफ्ताब ने। यहां पर दुकान पे वो आया था, कुछ सामान खरीदने आया था, मई महीने में ही शायद आया था। क्या नाम है आपका? राजन बंसल। राजन जी, एक बात बताएं कि आफ्ताब आपके यहाँ सामान खरीदने आया? जी, मेरे यहाँ आया था। कब की बात है ये जैसा वो कह रहा है कि भाई मई महीने में वो हमसे सामान खरीदने आया था, तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि मई। याद नहीं है? याद नहीं है सर, बहुत पुरानी बात हो चुकी। लेकिन कंफर्म है कि आया था? सर ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात सामने वाला कह रहा है कि भाई वो आया था। उसने पुलिस वाले के सामने वेरीफाई किया है कि भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके गया था। उस वक्त दुकान पे कौन था? मैं खुद था। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग? सर रिकॉर्डिंग 1 मंथ की होती है और 1 मंथ के बाद फिर अपने आप नई रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। कुछ सामान लेके गया था वो हमसे आरी ब्लेड्स, कीले और हैमर वगैरह लेके गया था। क्या इसी टाइप की चीजें थी वो जो आपकी दुकान के सामने? बिल्कुल सर, इसी टाइप की चीजें थी। ये आरी ब्लेड, ये सर 10 रुपए का ब्लेड आता है आरी का ओनली। क्या काट सकते हैं सर? इससे आप लोहा, लकड़ी कुछ भी काट सकते हैं। लोहा भी काट सकते हैं सर। सर मैं नहीं कह सकता इस बारे में। इतनी बड़ी कीले ले गया? इतनी बड़ी कीले ले गया था। कितनी संख्या में ले गया सर? 300 ग्राम के आसपास कीले ले गया। 300 ग्राम में कितनी आ जाएंगी? तो काफी सारी आ जाएंगी। हाँ, 25-30 किले आ जाते हैं। 25-30 किलो। और ये हथौड़ियाँ? ये हथौड़ियाँ ले गया था। कितनी? 2 हथौड़ी ले गया था। 2 हथौड़ियाँ ले गया जी। तो ये हथौड़ी जो है ये तो काफी हैवी है। ये आमतौर पे किस काम में आ जाएगी ये, मतलब अगर आपको लगता है कितनी हैवी होती है ये? सर अच्छी होती है ये, बेसिकली कारपेंटर्स और प्लम्बर्स वगैरह लेके जाते हैं कुछ चीजों को ठोकने वोकने के लिए। अब हर आदमी किस चीज के लिए लेके जा रहा कुछ कह नहीं सकते। पुलिस लेकर आफ्ताब को दुकान पे आई? जी, पुलिस आफ्ताब को लेके। ये सारी चीजें आफ्ताब ने ही आइडेंटिफाई कर? जी, उसी ने आइडेंटिफाई कराई है कि मैं ये सामान यहाँ से लेके गया था। आपकी दुकान पे? बिल्कुल, मैं ही दुकान। पुलिस एक ही बार आई या और भी आई? पुलिस 2 बार आ चुकी है मेरे पास। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल गौतम अम्बेडकर हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं, वहीं उस दुकान से जहां से आफ्ताब ने तमाम सामान खरीदा था वहां से हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जो कीलें खरीदी गई उसका मकसद क्या था? आरी तो चलिए समझ में आता है, लेकिन कीलों का क्या मकसद है? कीलों का और हथौड़ी का आप ये देखिए, इस तरीके की हथौड़ियां इतनी बड़ी, और वो भी 2, और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी कीलें। ये कील कोई छोटी मोटी कील नहीं, इतनी बड़ी बड़ी कीलें। ये आमतौर पर जो प्लम्बर्स हैं वो बड़े, जैसे कोई अगर बड़ा काम हो रहा है, प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, लकड़ी का बड़ा काम होता है तो वहां पर इस्तेमाल होती है। इस दुकान पे आमतौर पे जो सामान लेने आते हैं लोग, वो प्लम्बर और यही लोग आते हैं ना? जी जी, प्लम्बर, कारपेंटर्स और राजमिस्त्री वगैरह आते हैं। इतनी बड़ी कील का जो इस्तेमाल है वो आमतौर पे कहाँ पे होता है? जी, प्लम्बर्स करते हैं पाइप वगैरह को ठोकने के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल ने सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, नार्को टेस्ट आज होना था, क्यों नहीं इसे किया गया, क्यों डिले है ये? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं मौजूद हूं अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर, और यहीं पर बताया जा रहा था कि आज नार्को टेस्ट होगा। हालांकि जब मैंने बात करी यहाँ पर अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि अभी ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं आई है और जो नार्को टेस्ट है वो आज नहीं होगा। देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तकरीबन 6 से 7 मेडिकल स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन के दौरान वहां मौजूद होंगे जब नार्को टेस्ट होगा। सोडियम पेंटाथॉल नाम का एक सब्सटेंस दिया जाएगा आफ्ताब को, जिसके बाद वो एक स्लीप मोड में चला जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड से जवाब देगा सवालों के। लंबी फहरिस्त है, 40 सवाल हैं और बड़े बेसिक सवालों से शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, जिसमें पूछा जाएगा कि श्रद्धा और आफ्ताब एक दूसरे से कहां मिले, कब से जानते हैं, और उसके बाद जो मुश्किल सवाल है, यानी कि क्यों मारा आफ्ताब ने, कैसे बॉडी को ये टुकड़े किए। श्रद्धा मामले का आरोपी आफ्ताब का आज नार्को टेस्ट नहीं होगा। एफएसएल की टीम के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव गुप्ता के मुताबिक नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट भेजी थी। नार्को के पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मेडिकल करवाना और बहुत कुछ और।
ये सब काम किया जा रहा है, लेकिन आज नार्को टेस्ट नहीं होगा। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस को काफी लीड मिल सकती है। आज तक के डॉक्टर के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। हमारे साथ एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता जी और उनके साथ ये पूरी टीम है जो श्रद्धा केस में फॉरेंसिक एविडेंस मिलेगा उसकी जांच करेगी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आज नार्को टेस्ट होना है? आज इस केस का नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये आज तक इंडिया टुडे पर बड़ी खबर है कि आज नार्को टेस्ट नहीं होना है। अब दूसरा सवाल है कि नार्को टेस्ट क्या होता है, किस तरह के सवालात उसमें पूछे जाते हैं? देखिए, जो हमारी फॉरेंसिक साइंस है, एक लॉकार्ड प्रिंसिपल है जो आप इसको यहाँ पे देख रहे होंगे। इस लॉकार्ड प्रिंसिपल पे काम करती है कि क्रिमिनल कुछ चीजें लेके जाता है, कुछ चीजें छोड़ के जाता है। कुछ एविडेंस तो फिजिकल होते हैं जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, पर कुछ एविडेंस क्रिमिनल के माइंड में होते हैं जी। उनको उगलवाने का एक तरीका है नार्को टेस्ट। अच्छा, तो अब क्या नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसेबल है? हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं बहुत सरल भाषा में, क्या नार्को टेस्ट की अहमियत है अदालत में? नार्को टेस्ट से पुलिस को हेल्प मिलेगी जी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इससे हेल्प मिलती है। लेकिन क्या अदालत में उसकी इसकी हेल्प इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलेगी इसकी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या अब तक श्रद्धा केस में जो पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, क्या वो जांच के लिए आपके पास पहुंचे हैं? ये विषय अभी कॉन्फिडेंशियल है, अभी ये पुलिस वाले ही बता पाएंगे आपको इस बारे में। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आपने इस केस को बारीकी से देखा होगा, शुरुआत में एफएसएल की टीम पहुंची थी। मेरा ये सवाल है कि क्या आफताब से जानने की कोशिश पुलिस या एफएसएल की टीमें करेंगी जो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगा? क्योंकि वारदात को तो 6 महीने हो चुके हैं, मर्डर को, तो ऐसे में फॉरेंसिक एविडेंस की तो अहमियत है ही। तो क्या जानने की विशेष कोशिश? बिल्कुल हेल्प मिलेगी। हमारी फॉरेंसिक साइंस में इस तरह के प्रोविजन है कि इस तरह की जांच, अभी आप देख ही रहे नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे काफी हेल्प पुलिस को मिलेगी। और नार्को टेस्ट की हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट आ गई है। हमारे जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने इसके लिए आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। पर कुछ नार्को टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं, उनको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उन पैरामीटर्स के बारे में हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है और पिछले 2 दिन से इस पर काम चल रहा है ऑलरेडी। पर इसमें कुछ करने में टाइम लगता है, वो जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं नार्को टेस्ट के पहले, वो बता दें। कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इस तरह के कुछ पैरामीटर हैं, वो जल्दी ही होने लगेंगे और उस पर हमारा काम चल रहा है। मैं फिर ये, अगर सर हैं उनसे भी और आपकी टीम है, ये पूरी टीम जरा दिखाइए कि ये वो टीम है जो पूरा जो श्रद्धा केस है उसको मॉनिटर करेगी। एफएसएल की टीम आज तक इंडिया टुडे पर हमारे साथ मौजूद है। मौका वारदात पर ये टीम और टीम से जुड़े लोग आफताब के साथ उस फ्लैट पे भी पहुंचे थे, वहां पर भी पहुंचे थे जहां से बोन्स रिकवर हुए थे। तो बहुत ज्यादा अहमियत इस बात की है। और अभी अभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये कहा है कि आज नार्को टेस्ट नहीं होगा, लेकिन नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। दरअसल नार्को टेस्ट के पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो पैरामीटर क्या, किसी कुछ मेडिकल चेकअप्स हैं या साइकोलॉजिकल बिहेवियर जानने की कोशिश की जाएगी, तो वो पैरामीटर्स पे काम शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हम इसको जल्दी ही करेंगे। क्या एफएसएल में भी वो आएगा आफ्ताब? आना अभी डिसाइड नहीं है, पर आ भी सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि श्रद्धा और आफताब की इस दिल दहलाने वाली कहानी के फ्लैशबैक में जो खौफनाक सच छिपा है उसका सीधा सीधा रिश्ता कत्ल के इस केस से आकर जुड़ जाता है। तभी तो अब इस किस्से में ड्रग्स के एंगल की भी एंट्री हो चुकी है और पुलिस उसी एंगल की तलाश में हिमाचल के भीतर तोश गांव तक जा पहुंची। श्रद्धा मर्डर केस में अब ड्रग्स एंगल। मर्डर का है ड्रग्स कनेक्शन। नशे की वजह से हिमाचल के तोश तक पहुंची जांच। हिमाचल में कसौल जाने वाले सैलानी अक्सर कसौल से 20 किलोमीटर दूर तोश जरूर जाते हैं।
और ये बात आफताब ने भी पुलिस को बताई कि वो तोश कई बार जा चुका है। ऐसे में पुलिस अब दिल्ली से तोश तक बिखरे सबूतों की तलाश में भटकने लगी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के तोश गांव पहुंची है। अब तक की तफ्तीश में ये बात जरूर सामने आ गई है कि 6 अप्रैल को श्रद्धा और आफताब यहां आए थे। पुलिस को सुराग मिले हैं कि आफताब के संबंध ड्रग्स तस्करों से थे। अब सवाल ये है कि क्या उस रात आफताब ने श्रद्धा का कत्ल ड्रग्स के नशे में कर दिया था। टुकड़ों में बटे सबूतों की तलाश में जंगलों की खाक छान रही दिल्ली पुलिस को सुरागों के झुरमुट से हर रोज कुछ नया हासिल हो जाता है, जो श्रद्धा मर्डर केस को एक नया मोड़ दे देता है। ये ताजा खुलासा है और कत्ल के इस केस में पहली बार नशे की एंट्री हुई है। पुलिस अब इस बात को लेकर भी जांच कर रही है कि ड्रग्स पेडलिंग का हिस्सा बनने से इनकार करना तो श्रद्धा की मौत की वजह नहीं बना। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें उसने कई अहम राज उगले हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में बताया कि वो गांजे के साथ साथ दूसरे तरह के ड्रग्स का सेवन करता था और उसने नशे में ही श्रद्धा की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने अब अपने बारे में एक और बात पुलिस के सामने उजागर की है। आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो गांजे का आदी है। कत्ल के दिन यानी 18 मई के दिन भी वो गांजे के नशे में था। खर्च को लेकर श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ। मुंबई से सामान दिल्ली लाने की बात पर लड़ाई हुई। अभी तक अगर पुलिस के पास कुछ है तो आफताब का इकबालिया बयान, उस बयान के आधार पर उससे मिलते जुलते कुछ पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कुछ हड्डी के टुकड़े जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। तो इसीलिए पुलिस बेचैन है, जल्द से जल्द कोई बड़ा पुख्ता सबूत हासिल करना चाहती है। इसलिए दिल्ली के बाहर गुड़गांव, मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड सभी जगह पुलिस की टीमें चक्कर लगा रही हैं और उस हर पॉसिबल जगहों पे जा रही हैं जहां पर आफताब या तो श्रद्धा के साथ गया था या श्रद्धा के कत्ल के बाद वो गया था। पुलिस के सूत्रों की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि शराब, गांजा और चरस को लेकर अक्सर दोनों में खूब झगड़ा होता था। इस चेहरे पर नकाब बेशक है, लेकिन इसकी बातों ने दिल्ली पुलिस की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि कत्ल के इस आरोपी ने अब लगता है कि दिल्ली पुलिस को अपने इशारे पर नचाने का गुर अख्तियार कर लिया है। सबसे ताजा खुलासा यही है कि आफताब ने एक और बात कबूल की है और वो ये कि आफताब को चरस और गांजे की वजह से हिमाचल जाना बहुत पसंद था और मार्च अप्रैल के महीने में वो श्रद्धा के साथ हिमाचल गया था। सूत्रों ने ये भी बताया है कि आफताब ने पुलिस के सामने ये बात उजागर की है कि वो श्रद्धा और अपने 2 और दोस्तों के साथ हिमाचल में मलाना और कसौल गया था। वहां उसने जमकर नशेबाजी की और गांजा और चरस पी। जहाँ तक मनस्थिति का सवाल है, वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहाँ तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज is really powerful, which can really take out the truth from your mind. और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा। जैसे जैसे इस हत्या के केस में जांच आगे बढ़ती जा रही है, हर रोज कोई न कोई नई बात सामने आ ही जाती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। दिल्ली पुलिस हर हाल में श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियों को सुलझाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब अपनी उन्होंने कमर कस ली है, तभी तो उसकी जांच महरौली के जंगलों से आगे निकलती दिखाई देने लगी है। पुलिस अब उस तालाब तक पहुंची है जिसके पास आफताब और श्रद्धा जा चुके हैं। पुलिस को अंदेशा है कत्ल के इस केस का कोई ना कोई सिरा इस तालाब से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल
उत्तराखंड, हरियाणा। श्रद्धा का कत्ल दिल्ली में हुआ, लेकिन तफ्तीश का दायरा अब 5 राज्यों तक जा पहुंचा है। कत्ल के बाद अब सबूतों की तलाश में पुलिस हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में सबूतों को तलाश रही है। लेकिन इसी बीच मेहरौली से मैदानगढ़ी के इस तालाब पर टिकी दिल्ली पुलिस की नजर। मैदानगढ़ी के तालाब में छुपे हैं हत्या के सबूत। मेहरौली से 4 किलोमीटर दूर है मैदानगढ़ी का तालाब। श्रद्धा का सिर तालाब में छुपाने का है पुलिस को अंदेशा। मेहरौली से कुछ ही दूर ये मैदानगढ़ी का वो तालाब है जहां पुलिस को शक है कि शातिर आरोपी आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा के सिर को फेंका था। पुलिस को इस बात का संदेह इसलिए है क्योंकि मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने पर श्रद्धा और आफताब इसी मैदानगढ़ी इलाके में ठहरे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में और मैदानगढ़ी इलाके का ये आप तालाब देख रहे हैं। दरअसल इस तालाब पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहाँ पर लेके आने वाला उनका कोई और नहीं बल्कि आफताब था। दरअसल आफताब से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर उसने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, जिसमें पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि शायद उसने सिर का हिस्सा इस तालाब में फेंका है। और पुलिस जब उसके लोकेशन खंगाल रही थी आफताब के, तो मैदानगढ़ी का ये इलाका भी निकला था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। अब चूंकि ये तालाब बहुत बड़ा है, इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि इस तालाब का पानी निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने जब कोशिश शुरू की तो आप ये देखिए ये तालाब बड़ा कितना है और दूसरी चीज ये तालाब गहरा भी बहुत है। दिल्ली पुलिस कुछ देर के लिए आफताब को इस तालाब के किनारे लेकर आई थी। पुलिस को मेहरौली के जंगलों से हड्डियों के 17 टुकड़े मिले थे। उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा, लेकिन शव के बड़े हिस्से, श्रद्धा का सिर और धड़ अब भी गायब हैं। जिस आरी से शव के टुकड़े किए गए वो भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। मेहरौली के जंगल के बाद पुलिस को अब शक है कि आफताब ने इस तालाब में सबूत छिपाए हैं। आपका घर आसी पास है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, कितना गहरा होगा ये? सर ये तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा? हाँ जी। और कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, बहुत गहरा भी है। पॉसिबल नहीं है पानी? मुश्किल है, दलदल भी अंदर है। दलदल भी अंदर, बहुत गहरा है, गंदगी भी बहुत है। गंदगी भी बहुत है, क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा गंदगी भी आप देख सकते हैं इस हिस्से को। तो इसके अंदर से पानी निकाल पाना पुलिस ने कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उस कोशिश को रोक दिया गया। और अब हम देखते हैं कि पुलिस आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से बढ़ती है। हो सकता है कि पुलिस गोताखोरों की मदद लो और लोकेशन समझने की कोशिश करे आफताब से कि किस हिस्से में उसने सिर को फेंका था, तो उस जगह पर शायद पुलिस गोताखोर को उतारे और मदद ले। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच टीम को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की मदद से कटे हुए सिर को तलाशने की इजाजत दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस एमसीडी कर्मचारियों के साथ इस तालाब तक पहुंची। श्रद्धा का सिर तलाशने के लिए तालाब के पानी को खाली करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद इसे छोड़ दिया गया क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था। दिल्ली पुलिस जब अपने सर्च ऑपरेशन को चला रही थी तो तालाब के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। आफताब का घर हो या फिर मेहरौली का ये घना जंगल, खूनी साजिश के सबूत खोजने में पुलिस की टीमों ने बार बार पड़ताल की है, लेकिन आफताब के फ्लैट में कुछ दाग जो इंसान का खून हो सकता है वो मिले और जंगल से मिली हैं कुछ हड्डियां। दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की हैं। हिमाचल दौरे पर ही आफताब को बद्री नाम का एक शख्स भी मिला था जिसने दिल्ली के मेहरौली में रुकने में मदद की, वो भी पुलिस के राडार पर है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।